तो अब से कुछ ही घंटों में कक्षा 9वीं वालों की एमपी बोर्ड की तरफ से हिंदी विषय की सुबह 9 बजे के टाइम पर त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो देखो बहुत कम समय रह गया है और कम समय को देखते हुए कितना क्या आप पढ़ सकते हैं, यह बहुत बड़ी आपके लिए चुनौती है। देखा जाए तो कुछ भी ज़्यादा आप अब पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो 100% एकदम रियल पेपर सुबह 9 बजे आपका हिंदी विषय का यहाँ पर होने वाला है, वह स्क्रीन के सामने आप रखा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ इस प्रश्न पत्र को भी यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही कल के पेपर में 75 में से 75 अंक आप बड़े आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर निश्चिंत हो जाइए और तैयारी जारी रखें। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ से मुझे जो पेपर मिला है उस टेलीग्राम ग्रुप की। तो देखो टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखाऊंगा नहीं, ना ही उसका नाम बताऊंगा, ठीक है, हाइड कर लेता हूँ और ठीक है सीधा टेलीग्राम पर ले चलता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, अब पेपर पे अपन क्लिक करते हैं सीधा। तो यहाँ पर जो PDF है वह आपका ओपन हो चुका है। तो देखो जो मैंने फ्रंट पेज आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वह फ्रंट पेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरा आप जो निर्देश है वह बाकायदा प्रदर्शित है यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, 75 अंक का पेपर है। सेट ए है, बहुत जल्द सेट बी भी लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक यह वीडियो शेयर कर दें। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आपके पास प्रश्न पत्र आ गया है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर जो इसकी आंसर की है वह गलत बताई जा रही है। तो यहाँ पर मैं 100% एकदम सही आंसर इसके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहते हैं? तो देखो क्या कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को? ऑप्शन है छंद, शब्द गुण, अलंकार या काव्य गुण। तो देखो इसका अलंकार रहेगा, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा अलंकार। ठीक है, अलंकार रहेगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी पर कौन सी समस्या दर्शाई गई है? मतलब जो रीढ़ की हड्डी है, तो राजनीतिक समस्या है। ठीक है, आपका है यहाँ पर विवाह समस्या, संप्रदायिक समस्या, छात्र समस्या। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका तो आपको आंसर पता पड़ गया, अलंकार है। ठीक है, इसका आंसर बताने से पहले एक बात मैं कह दूं कि ये थोड़ा आपका कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक समस्या भी लग रहा है, संप्रदायिक समस्या भी लग रहा है। तो इसका आंसर जो है राजनीतिक समस्या जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था, तो अपने पिता को लिखा था, ठीक है, अपने माता को लिखा था, अपने पुत्र को लिखा था या अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था? देखो यहाँ पर YouTube पर 2 ऑप्शन बताए जा रहे हैं, एक तो पिता को और एक ये अपने पुत्र के शिक्षक को। तो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा कि जब भी हम नेक्स्ट पेपर लेकर आएंगे तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा तो उसकी वीडियो आप तक हाल में पहुंच जाएगी। तो ठीक है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किसको लिखा था? तो देखो मैं आपको इसका आंसर बताऊं, जो है जो सही रहने वाला है वह आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। ठीक है, अपने पुत्र के शिक्षक को यहाँ पर लिखा था। और एक और देखो जो क्वेश्चन है ना राजनीति वाला, जो राजनीति वाला है या यूट्यूब पर गलत बताया जा रहा है, ठीक है, इस पर राइट लगवा रहे हैं जबरदस्ती। तो आप संप्रदायिक जो आंसर है वह बिल्कुल सही माने। ठीक है, संप्रदायिक जो उत्तर है वह बिल्कुल सही है इसका, संप्रदायिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन नीचे आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वह है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो डांटे, ढोकला, ढोडला, भीटे या तिनी? तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा? डांटे रहेगा। क्या रहेगा? डांटे। ठीक है, डांटे रहेगा। ठीक है, डांटे रहेगा। अब देखो अगला प्रश्न है कि मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो यहाँ पर मृदुभाषी होता है। ठीक है, अब 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब पंडित जसराज को खालिस्तान के नाम से कहा जाता है। तो पंडित जसराज को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रसराज के नाम से जाना जाता है, रसराज। ठीक है, रसराज के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर जो आपने अभी पेपर जो स्क्रीन पर देख रहे हो इसका PDF फाइल अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो देखो गूगल पर आ जाओ। सबसे पहले गूगल पे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, क्या, थोड़ा मैं रोटेट करके दिखाता हूँ, क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिखकर अगर आप सर्च करते तो गूगल के पहले ही नंबर पर दिख जाएगा क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2024 PDF डाउनलोड। तो इस पर ही आपको क्लिक कर देना है।
अब देखो यहाँ पर जो मैं तरीका बताऊँ PDF फाइल डाउनलोड करने का, वह तरीके को फॉलो करना है। सबसे पहले 1 मिनट यहाँ पर इंतजार करना है, ठीक है। 1 मिनट इंतजार करने के बाद अब आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। जैसे ही आप अगर नीचे आएंगे तो पूरी आर्टिकल को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है। सबसे पहले आपको जो चीज़ यहाँ पर दिखेगी वह क्या दिखेगी, टाइम टेबल की लिंक दिखेगी, कौन से, नवी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके वह डाउनलोड कर लोगे। और नेक्स्ट आपको जो चीज़ दिखेगी वह नवी हिंदी का जो सिलेबस है कम किया गया, वह यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अगली चीज़ है यहाँ पर त्रैमासिक का जो हिंदी विषय का कक्षा नवी का सिलेबस है, वह यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। अगली जो चीज़ है आपको बता दो विद्यार्थियों कि नवी हिंदी का जो पेपर देखा है ना, एक इमेज यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। उस इमेज पर क्लिक करते ही हिंदी का जो त्रैमासिक पेपर है वह सीधा आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पंडित जसराज को यहाँ पर किस नाम से आना जाता है। रसराज तो हो गया, अंतरिक्ष यान का मिला जुला रूप है तो क्या है, वायुयान है, ठीक है। वायुयान, वायुयान हो गया, ठीक है। अब देखो वर्णिक छंद में किसकी गणना होती है, तो यहाँ पर वर्णों की होती है, वर्णों की। और मात्रिक छंद में मात्राओं की। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं वह कहलाते हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। क्या, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अगला है कि हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे क्या बोलते हैं, तो हाथ में लेकर जो चलाया जाता है उसे अस्त्र बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, अस्त्र, ठीक है। और एक होता है शस्त्र, ठीक है। अब देखो वीर रस का स्थायी भाव बताना है तो उत्साह यहाँ पर हो जाएगा, उत्साह, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं तो मैचिंग आ गई है, तो देखो मैचिंग का क्रम व्यवस्था आप देख लो। दुर्लभ, दुर्लभ की मैचिंग मिलेगी ई वाले से। कठिनता से जो चीज़ प्राप्त होती है वह दुर्लभ होती है, ठीक है, दुर्लभ। अब देखो दुर्गम बोलते हैं वैसे, ठीक है, दुर्गम, दुर्गम, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। कबीरदास, कबीरदास की मैचिंग मिलेगी एफ वाले से। साखी, शबद व नियमनीय की रचना है। सम्मानीय, जो व्यक्ति सम्मान के योग्य होता है, आदर योग्य होता है, उसे सम्मानीय बोलते हैं। मृत्तिका मतलब मट्टी, ठीक है। दो बेलों की कथा, यह किसने लिखी, मुंशी प्रेमचंद्र ने। जहरीला क्या होता है, सांप होता है। तो मैचिंग कितनी सरल आई है विद्यार्थियों, आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। अब एक शब्द व एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं हिंदी का उपन्यास सम्राट, प्रेमचंद्र को। इनको मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। रसखान किसके अनन्य भक्त थे, तो किसके थे, श्री कृष्ण जी के, ठीक है। प्रबंध काव्य के भेदों के आपको नाम लिखना है, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है। अब लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो विलायत गए थे, ठीक है, विलायत, विलायत गए थे, ठीक है। अब समास कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6 प्रकार के यहाँ पर समास आपके होते हैं। अब झूरी के साले का नाम बताना है क्या था, तो गया था, क्या, गया। अब देखो आगे चलते हैं विद्यार्थियों, तो आगे सत्य सत्य देखने को मिलने वाले हैं। तो सूरज का ब्याह एक कहानी कैसी है, तो देखो ये कैसी कहानी हो जाएगी। सूरज का जो ब्याह है वह आपकी जो कहानी है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक कहानी है, तो बिल्कुल सही है, यह कथन गलत है, ठीक है, सही बताया जा रहा है यूट्यूब पे, तो इसका ध्यान रखना। आप सूरज का ब्याह कहानी नहीं है, ठीक है, यह सत्य कथन है। अब देखो गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो कथन बिल्कुल राइट है, ठीक है। शब्द के आगे जुड़े वाले शब्दांश को उपसर्ग बोलते हैं, तो कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। गया झूरी का मामा था, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, गया झूरी का मामा था, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, रोंग हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, मामा नहीं था। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, उन्नति, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उत्थान होना मतलब उन्नति होना। अब देखो यहाँ पर हीरा और मोती में कैसी दोस्ती थी, तो गहरी दोस्ती थी, कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नई कविता की 2 विशेषताएं बताना। छायावाद के 2 प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखो विद्यार्थियों कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं, सुमित्रा नंदन के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है आपको बताना है। मानसरोवर के कवि से क्या आशय है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। देशज शब्द किसे कहते हैं, कौन से देशज शब्द, कोई 2 देशज शब्दों के नाम लिखना है। निम्नलिखित के बर्तनी शुद्ध करके आपको लिखना है। पहला है आशीर्वाद, तो देखो आशीर्वाद लिखना थोड़ा अलग होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कैसे क्या लिखते हैं। आ, देखो आ लिखेंगे पहले बड़ा, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद।
देखो आशीर्वाद ये ऐसे लिखेंगे। अब सामंजस्य, तो देखो सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर गलत लिखा है, कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर आप देख लो और मैंने आशीर्वाद बताया है उसे देख लो। सामंजस्य जो मैंने बताया वह थोड़ा गलत भी हो सकता है, ठीक है, वो कंफर्म नहीं हूँ। देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया, सामंजस्य गलत भी हो सकता है। आशीर्वाद जो मैंने बताया था, कंप्यूटर बताया था, वह बिल्कुल सही मैंने लिखित रूप में दर्शाया था, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि महादेवी वर्मा की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की दो विशेषताएं लिखना है। छोटी बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा, छोटी बच्ची को बेल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा, कांजी होल में पशुओं की आपको स्थिति बताना कैसी थी। अब देखो महादेवी वर्मा की दो विशेषता लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ा आया, ठीक है, ये तो बात रही। अन्य क्वेश्चन थे वह मैंने पहले ही पढ़ दिए थे, ठीक है। अब देखो रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम, कहानी व उपन्यास में दो अंतर लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कर देवालय तथेव स्वागत भावुक, ठीक है, इनकी संधि विच्छेद करना है। तो देखो इसको देख लो, देवालय की क्या होगी, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, ठीक है, देवालय। तथेव की क्या हो जाएगी, तथा धन एव, तथा धन एव, ठीक है, तथा धन एव तथेव। अब स्वागत की सु प्लस आगत, ठीक है, सु प्लस आगत, संधि विच्छेद ही करना है, ठीक है, संधि का नाम नहीं लिखना है, संधि विच्छेद बोला है, ठीक है। सु प्लस आगत हो गया। भावुक की क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ये मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है, भावुक की थोड़ा कठिन, भो प्लस अक कुछ ऐसी होगी, मेरे को पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। अब देखो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाकर आपको लिखना है। देखो विद्यार्थियों, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार आपको बताना है। अब देखो आएगा क्वेश्चन बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है HIMALAY हिमालय और सर 123, हिमालय सर 123, हिमालय सर 123 लिखकर अगर इंस्टा पर आप सर्च करते हैं और अगर फॉलो करते हैं, देखो विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको PDF जो है सभी विषय की, अगर आप कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं वहाँ पे, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या होगा, जब मैं एक्टिव रहता हूँ इंस्टा पर, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जितने ही विद्यार्थी उनका रिप्लाई देकर PDF उनको तक पहुँचा दूँ। अब आगे बढ़ चलते हैं। देखो मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। देखो राम सीता माता नहीं हो क्या कि जो राम की माता का नाम क्या था, आप बताएं। देखो राम भगवान की माता का नाम तो नहीं पता, इसका वाक्य प्रयोग बता रहा हूँ कि यशोदा माता के लिए श्री कृष्ण आँख के तारे थे, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अभी मेरे याद नहीं आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए आग में घी डालना, मतलब आग में घी डालना क्या करना, मतलब और ज़्यादा गुस्सा दिला देना, ठीक है। मोहन ने अपने मालिक का जब काम नहीं, इसमें आप वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे कि जब मोहन का मालिक जब किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था, तो मोहन बीच में बोल पड़ा, तो यहाँ पर उसने आग में घी डालने का काम कर डाला, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो हमेशा रखा मिला है पेपरों में। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य, अब आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। जो कुछ नीचे पंक्तियां दी हैं, आपको संदर्भ प्रसंग की पंक्तियां दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष होए। अब यहाँ पर इसकी आपको क्या करना है, ये गद्यांश दिया है, तो इसकी आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष लिखते हैं ना, तो इसको देख लो। जानवरों को गधा सबसे बुद्धिमान होता समझा जाता है, ठीक है, ये आप देख लो। और विलासिता वाला आपकी कहानी का ये है, ठीक है, आपकी जो कहानी होती है एकांकी होती है उसी विधा का है ये, ठीक है। तो वहाँ से ये आपको इसकी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, ठीक है इसमें। अब देखो यहाँ पर पानी का महत्व बताते हुए एक अनुच्छेद त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संवाद लिखना है। अब देखो आपको एक पेपर में पेसेज देखने को मिलेगा जिसके क्वेश्चन है, पुस्तक के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, हमारे लिए क्या आवश्यक है, पुस्तक आवश्यक है। पुस्तक
पढ़ने से हमें क्या मिलता है, तो ज्ञान मिलता है। ठीक है, भारत के पश्चिम में क्या है, तो आपको ये खुद से करना है। ठीक है, और बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द बताना, तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण, बड़े बड़े शब्द जो होगा वह विशेषण हो जाएगा। विशेषण लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, विशेषण लिख के डेश लगा के बड़े बड़े, क्या, बड़े बड़े, ये इसका विशेषण शब्द आप लिख देंगे। अब अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, ये तो, और अपने मित्र को मेरिट लिस्ट में प्रथम प्राप्त होने पर बधाई पत्र लिखना है। आप नहीं आए मेरिट लिस्ट में, आपका मित्र आया तो उसको बधाई देना है। ठीक है, अरे जे तू मेरिट में आ गया, जे वो सब लिख देना है। अब देखो यहाँ पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। मेरी प्रिय पुस्तक जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण निदान और मेरा प्रिय खेल। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, टेलीग्राम पर आ जाइए। यहाँ पर टेलीग्राम पर मैं आपको इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि जो भी PDF यहाँ पर मेरे पास आता है तो क्या करता हूँ मैं उसको यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों तक शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मेरा टेलीग्राम यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे HIMALAY हिमालय। ठीक है, और स्पेस देते हुए अगर सर लिखेंगे, ठीक है, हिमालय सर जैसी सर्च करते तो देखो टेलीग्राम पर पहले ही दिख जाएगा हिमालय सर टेलीग्राम चैनल। तो इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे, फॉलो कर लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मेंबर बन जाएंगे तो यहाँ पर पर्सनली मैं आपको जितनी भी PDF हैं मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है।